बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ की कलेक्टिव क्लास है टेंसेस की। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर की क्लास है। हमने कलेक्टिवली टेंसेस शुरू किए थे इन 3 क्लासेस के 5th, 6th, 7 के फर्स्ट टर्म का कोर्स आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और 5th को हम ये टेंसेस आगे बढ़ाएंगे। टेंसेस हमने शुरू किए थे। टेंसेस हमने शुरू किए थे। मैंने आपको कहा था कि टेंसेस में 3 ज़माने हैं हमारे पास: प्रेजेंट, फास्ट एंड फ्यूचर। ये रफ वर्क है, आपने लिखना नहीं है, समझिए आप। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं बस सिर्फ आपको एक हाईलाइट करवाता हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस 4 मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड है, बल्कि प्रेजेंट 4 पार्ट्स में है, फास्ट भी 4 है, फ्यूचर भी 4 है। हमने प्रेजेंट शुरू किया था तो प्रेजेंट के 4 हमारे पास टाइप्स हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस था सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। तीसरा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, जो कि कल हमने किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने कर लिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा इसमें, और SCIS ही शीट के साथ लगेंगे। 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आज इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर से क्लास लंबा हो जाएगा। और सेकंड इंट्रोगेटिव में इसको डू और डज जो है हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं इसकी, और नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट हम लेते हैं। अगर ही शीट आया हो सब्जेक्ट में तो डज नॉट, IUV आया तो डू नॉट हम लगाएंगे। इस तरह फिर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करवाया था आप लोगों को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING इसमें लगते हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूल था। और इसका एक जो था, आई अगर आ जाए सब्जेक्ट में तो इसके साथ M लगेगा, ही शीट आ जाए तो इसके साथ इज़ लगेगा, और IUV दे आ जाए तो इसके साथ R लगेगा, ठीक है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका कैसे था? इंट्रोगेटिव में जो रूल था वो ये था कि अगर इज़ आर M जो हमारे पास थे, ये अगर हमारे पास आई आया हो तो तो M को हम आई से पहले लगाएंगे, ही शीट आया हो तो इसको हम ही शीट से पहले लगाएंगे। और अगर हमारे पास R इस सूरत में है कि UV दे आया हो तो R को हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे, तो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे होता है। अगर आई हमारे पास सब्जेक्ट में हो तो हम M को लगाएंगे, और M को कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले, आई से पहले लगाएंगे। Am I writing a book? इस तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही है तो हम ही से पहले इज़ लगाएंगे, इज़ ही राइटिंग अ बुक। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट में
यू वी दे में से अगर कुछ आया हो, मिसाल के तौर पर यू लेते हैं तो हम आर लेंगे, आर यू राइटिंग अ बुक, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव हुआ, और अगर नेगेटिव इसका हमने बनाना है तो इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट हम लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो मैंने कल किया था, मैं आज आपको थोड़ा सा कर लेता हूँ जल्दी। प्रेजेंट परफेक्ट ये हमने कल एक्सप्लेनेशन के साथ किया था, आज मैं बस सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट रूल क्या था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होगा। इसमें कंडीशन बताई थी कि हैज़ किस चीज़ के साथ होगा, ही शी इट हैज़, ही शी इट आ जाए तो हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगाएंगे, ठीक है। और आई यू वी दे आ जाए तो हम हैव लगाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए इसका क्या शर्त था कि हैज़, इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है। ये रफ वर्क है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन टॉपिक पे मैं अभी इसके बाद आ रहा हूँ। और अगर नेगेटिव लिखना है तो हैज़ नॉट और हैव नॉट आफ्टर सब्जेक्ट लगाएंगे। एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एक कर लेता हूँ जो मैंने कल की थी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल कर लेता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम्पल क्या थी, रफ वर्क में कर लेता हूँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रीवियस लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो ही हैज़ written a book, has he written a book, he has not written a book, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने एक आपको बताया कि इसके उर्दू के पहचान क्या होगी। इसमें उर्दू की पहचान इसकी क्या होगी कि इस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं आ जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ इसकी मीनिंग, वो एक किताब लिख चुका है, ठीक है। ये चुका है आ गया तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या इंट्रोगेटिव के हम लिखते हैं क्या वो एक किताब लिख चुका है। या नेगेटिव इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएं, वो एक किताब नहीं लिख चुका है, ये हमारे पास नेगेटिव हुआ, ठीक है। अभी हम अपने जो मेन टॉपिक उसकी तरफ बढ़ेंगे
ठीक है। मेन टॉपिक हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये 3 हमने कर लिए थे। ये प्रेजेंट परफेक्ट मैंने जो कल किया था आज फिर से एक्सप्लेन कर दिया विद रूल्स विद एग्जांपल। और आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पहले हाल मुकम्मल जारी से कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। रूल्स हमारे पास इसके हैं। फर्स्ट रूल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा इसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस की कम्बिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लगाएंगे। इसके साथ क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लगाएंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। सेकंड रूल हमारे पास क्या है? सेकंड, ये फर्स्ट रूल हुआ, ये सेकंड रूल है। ठीक है, सेकंड रूल की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ एडिशन करता हूँ। इसमें एडिशन ये है कि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा? हैज़ बीन और हैव बीन। हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, तो हैज़ बीन हम कहाँ पे लगाएंगे? ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि हैज़ बीन कहाँ पे लगेगा? हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी और इट आए हों। हैव बीन कहाँ पे लगेगा? हैव बीन I, you, we और दे सब्जेक्ट में आए हो तो हमारे पास हैव बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा। एग्जाम्पल में मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये सेटिस्फाई करवाऊंगा ये रूल। सेकंड हमारे पास था सेकंड रूल इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव क्या होगा? वो हैज़ या हैव बिफोर सब्जेक्ट होगा एंड बीन आफ्टर सब्जेक्ट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा हमारे पास इसका है नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। हमारे पास क्या होगा? आफ्टर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, क्या होगा? आफ्टर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, हमारे पास इसकी एक एडिशनल रूल है। हमारे पास एडिशनल रूल जिसे हम अप्लाई करेंगे, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर इसमें यूज़ होता है। सिंस और फॉर हम इसमें यूज़ करेंगे।
मैं आपको बताता हूँ कि सेंस हम कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सेंस सेंस हम कहाँ पे लगाएंगे? सेंस हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पर हमें पता हो, हमें वक़्त मालूम हो, किसी चीज़ किसी काम के करने का वक़्त हमें मालूम हो, ठीक है। कैसे? इस तरह, किसी काम के करने का सही वक़्त मालूम हो, when the time is known। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं सुबह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग, मालूम है ना हमें, मॉर्निंग सुबह, नाइट 2 PM, मंडे, ये सारे वक़्त हमें मालूम है, ठीक है, एट्सेट्रा। मॉर्निंग का हमें पता है सुबह एक ही होता है दिन में, रात एक ही होता है दिन में, 2 PM। मंडे भी हमें पता है एक डे का नाम है, स्पेसिफिक डे का नाम है ना, ठीक है। इसी तरह हम पावर को लिखते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। फिर पावर को कहाँ पे लगाएंगे अगर हमें एग्जैक्ट वक्त मालूम ना हो, किसी काम के करने का सही वक़्त मालूम ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ कि टू डेज़, ठीक है, या या 2 आवर्स, इसका मतलब 2 डेज़। तो 2 डेज़ कौन से हैं, कौन से दिनों की बात हो रही है, ठीक है। 2 दिन कौन से दिन बताए हमें, यहाँ पे हावर्स ये 2 मैंने लिख लिया है, इसको डेज़, कौन से डेज़, किस डे की बात कर रहे हैं ये, हावर्स कौन से घंटे की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम था ना 2 बजे, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे हैं, 12 बजे से 2 बजे तक। अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर कि मैं 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊँगा, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊँगा, तो 2 घंटे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन किस वक़्त पढ़ाऊँगा, जब तक मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हो कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से। तो अगर मैं आपको टाइम बता दूं कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, तो इसमें हम सेंस लेंगे फिर। और अगर मैं कहूं कि 2 घंटे के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, और इसका तो ये पता नहीं कि 24 आवर में मैंने कौन से 2 घंटे आपको बताए, ठीक है। फिर से मैं कर लेता हूँ आपको सेंस, अब देख लें इसे और से, ठीक है। सेंस फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, किसी काम के करने का सही वक़्त मालूम हो, हम जो काम करते हैं उसका हमें सही वक़्त मालूम हो, सही एग्जैक्ट टाइम जो होता है वो हमें मालूम हो,
जैसा कि हम कहते हैं कि हम कोई काम करते रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या, ठीक है, सुबह से कर रहे हैं, सुबह से, ठीक है, रात से, 2 बजे से, मंडे से, ठीक है, एट्सेट्रा। पार कहाँ पे यूज़ होगा? पार किसी काम के करने का सही वक्त मालूम ना हो। अगर हम किसी काम के सही वक्त का पता ना हो, जैसे मैंने आपको हावर्स का मिसाल दिया कि 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ, या 2 दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ, या 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से, ये किस साल की बात कर रहे हैं, किस साल की? यहाँ पे तो हम लिख लेंगे कि 2000 से, तो ये तो सेंस में हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता नहीं कि कौन से सालों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, या मैं 2 साल से मेहनत कर रहा था, तो मैं कौन से 2 साल की बात कर रहा हूँ? 2016 से 18 तक की बात कर रहा हूँ, 2018 से 20 तक बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं, तो ये फॉर हमारे पास इसके साथ यूज़ होगा। उर्दू में हमारे पास इसकी क्या पहचान होगी? उर्दू में पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ठीक है। ये जुमले के आखिर में आ जाए तो क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो उससे आप समझ जाएंगे। अच्छा, अगर हमारे पास वक़्त का ज़िक्र आया हो, वक़्त मालूम हो या ना मालूम हो, दोनों सूरतों में, तो हमारे पास ये जुमला आखिर में ऐसे भी आ सकता है, रहा है, जुमले के आखिर रही है, लेकिन इसमें टाइम का ज़िक्र होना ज़रूरी है। मालूम ना मालूम की बात नहीं है, टाइम मालूम हो या ना मालूम हो, दोनों सूरतों में हमारे पास ये आया होगा। ये भी आ सकता है, लेकिन अगर उर्दू में ये आया हो कि वो सुबह से काम कर रहे हैं, तो इस रहे हैं पे आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आपने सीधा इसे बताना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें सुबह का जिक्र आया है, तो टाइम का जिक्र सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है। रही हूँ, रहे हैं, ठीक है। इसी तरह रहा हूँ भी आता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक अलग चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल एक सादा मिसाल लेता हूँ और एक सेंस फॉर के साथ लेता हूँ मैं। लाइक मैं कह रहा हूँ कि ही हैज़ बीन राइटिंग ए बुक, ठीक है। He has been writing a book. Has he been writing a book? अच्छा, ये मैंने लिख लिया और अब मैं आपको बताता हूँ। Writing a book. He has been writing a book. He has been writing a book. ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रूल्स है, रूल्स। फर्स्ट रूल में क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING
ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। हैज़ बीन, अगर ही शीट आए हो तो हमारे पास क्या यूज़ होगा, ही आया हुआ है तो हमारे पास हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल हुआ, ठीक है। सेकंड हमारे पास था इंट्रोगेटिव का, हैज़ हैव बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड बीन आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। तो देख ले यहाँ पे हैज़ ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो हैज़ पहले आया हुआ है और बीन सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, हैज़ ही बीन राइटिंग ए बुक। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था आपको, नेगेटिव सेंटेंस में लिख लेता हूँ, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ बुक, ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए बुक। तो नेगेटिव में मैंने जैसे आपको बताया था ये कि हैज़ नॉट बीन आफ्टर सब्जेक्ट लगेगा, तो हैज़ नॉट बीन हमने आफ्टर सब्जेक्ट लगा लिया। इसकी उर्दू की क्या पहचान होगी, मैंने कहा था आपको कि वो एक किताब लिखता रहा है, ठीक है, था रहा है इसके आखिर में आ गया ना, ठीक है। क्या वो एक किताब लिखता रहा है, वो एक किताब नहीं लिखता रहा है, ठीक है। यह हो गया सादा एग्जांपल। हम सेंस और फॉर के लिए लेते हैं, अभी सेंस या फॉर के लिए इसी रूल को अप्लाई करते हैं, इसी जुमले को लेते हैं। अगर हमारे पास ये जुमला ऐसे आया हो, ही हैज़ बीन राइटिंग ए बुक सिंस थ्री PM, ठीक है। तो इसकी मानी क्या होगी हमारे पास, वो टाइम का जिक्र आया तो सेंस हमारे पास यूज़ हुआ है, वो 3 वजह से एक किताब लिख रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास सेंस यूज़ हुआ है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उसी तरह है, बस हैज़ को हमने आगे लेके जाना है सब्जेक्ट से और बीन को पीछे छोड़ना है सब्जेक्ट के, ठीक है। हैज़ नॉट नेगेटिव में लगाना है, ठीक है। वो 3 बजे से किताब लिख रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल हम फॉर के लिए लेते हैं, 28 ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर 3 hours, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो 3 घंटे से एक किताब लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 घंटे, कौन से 3 घंटे, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, तो यहाँ पे पर यूज़ हुआ है। यहाँ हमारे पास 3 बजे एग्जैक्ट टाइम का जिक्र है, तो यहाँ पे सेंस हमारे पास हुआ है और आखिर में दे के रहा है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर उर्दू में हमारे पास मैट्रिक लेवल पे जो पेपर्स में आ जाते हैं ट्रांसलेशन, तो इसमें टाइम का जिक्र होता है, इसको हम इग्नोर कर देते और इसके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की ट्रांसलेशन करते हैं, चूँकि ये होता असल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे।
तब तक के लिए आप इसको समझो और इस पे प्रैक्टिस कर ले, ख़ासकर सेंस और पार पे। थैंक यू।